पाकिस्तानी सिनेमा के कल्चर में लीड में खातून ज़रा कम दिखाई दी, नए जो नया फेज़ है इसमें, तो ये भारी जिम्मेदारी, भारी पत्थर उठाना कैसा लगा? मुझे लगता है कि अगर मेरा कोई भी रोल होता है तो मैं उसको बहुत सीरियसली लेती हूँ, बेशक वो एक सपोर्टिंग रोल हो जो कि मैं कर चुकी हूँ, बेशक वो कैमियो हो, बेशक वो कोई भी चीज़ हो, मैं अपने काम को बड़ा सीरियसली लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने काम को सीरियसली लेते हैं तो फिर इट डजंट मैटर इफ यू आर देयर फॉर 5 मिनट्स और फॉर 50 मिनट्स, बट ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आप ऑन स्क्रीन होंगे उतना ज़्यादा आप पे प्रेशर होता है। इस प्रेशर को मैं बिल्कुल फील भी करती हूँ और आई होप मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको निभाया है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो मुझे लगता है डायरेक्टर है, अगर वो आपके काम से मुतमईन है। सही है। तो वैसे आपस की बात है मैंने कोई 2-4-5 इंटरव्यू कर लिए होंगे अपने कैरियर में, 10-12 साल से इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत तजर्बा मेरा इस हवाले से रहा। अमूमन आप जैसे लोग कम हैं हमारी इंडस्ट्री में जो इतने सीरियस हों, अपने काम से काम करते हों, किसी तरह की कोई ओवर एक्साइटमेंट का शिकार नहीं हो। ओवर एक्साइटमेंट? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अगर मीरा की मिसाल दूँ या और इस तरह के कुछ लोग कि खाम में टेंशन सीखे तरह की बातें करें, चीज़ें करें या काम इतना सा करें, शोर इतना सारा करें, ये वाला जो रवैया है। तो आप इतनी सोबर नेचुरली हैं या आपने कहा कि नहीं मुझे ज़रा रिजर्व रहना है ताकि मेरा रोब रहे? नहीं, मैं रिजर्व तो बिल्कुल नहीं मैं रिजर्व तो बिल्कुल ही नहीं हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैं खुद जाती हूँ उनके साथ, शायद एकदम से नहीं लेकिन थोड़े अरसे से। लेकिन मुझे मतलब कि अगर शायद आप एक्सट्रीम के साथ मुझे कंपेयर करेंगे तो मैं सोबर लगूंगी आपको, लेकिन अपने तौर पे तो मैं बड़ी नॉर्मल। अच्छा जी, सही। तो फिल्म और हम बात भी कर रहे थे फिल्म और टीवी का मवाजना करके, और आपने जैसा कहा कि टीवी बनिस्बत आसान होता है फिल्म के, तो अब फिल्म का ये नया दौर शुरू हो रहा है पाकिस्तान में और अब आपकी भी ये दूसरी फिल्म है, तो आप क्या देख रही हैं अपने आप को? क्या आप क्या आगे नज़र आ रही हैं सिनेमा में या टीवी की तरफ ही ज़्यादा है? एक्चुअली मैं इतना सोच नहीं सकती दरअसल, क्योंकि मतलब जहाँ खुदा सॉरी अगर क्लीशे ये सामने बैठे जहाँ अल्लाह में आपको लेकर जाना चाहता है वहीं आप चल रहे हो, तो मैं इतना सोच समझ के चलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि मतलब क्या मैं अपने तौर से प्लान्स बनाऊँ। एट द एंड ऑफ द डे यू आर जस्ट एज गुड एज योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। जो आपको चीज़ ऑफर होगी आप उसी हिसाब से चल सकते हैं। तो ना तो मैं एक डायरेक्टर हूँ ना तो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ कि मैं खुद डिसाइड कर सकूँ कि भाई मेरे पास ये पैसे हैं और मैं इसको यहाँ लगाना चाहती हूँ। नहीं, कुछ तय तो किया होता है ना ज़िंदगी में कि ये मेरा डेस्टिनेशन है। मतलब मुझे लगता है कि मतलब जो और मज़ीद अभी मैंने कहा कि मुझे शौक है, मैं बस शौक भी कर रही हूँ। शौक है, मैं शौक कर रही होती हूँ। मेरी एक्चुअली ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी भी हो जाती है। अच्छा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कमाल के साथ काम करूँ। जब मैंने उनकी म्यूजिक वीडियो देखी मैंने सबसे पहले ये सोचा कि मुझे इस बंदे के साथ काम करना है। तकरीबन मुझे लगता है 8 महीने के अंदर मुझे कॉल आई है। अच्छा, यानी आप पहुंची भी बुजुर्ग भी ये कहें? मतलब मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ मुझसे प्यार करते हैं। अच्छा, वाह वाह। ये एक यकीन रखना बड़ा अच्छा होता है। खैर मुझे लगता है अल्लाह मियाँ अपने सबसे ही प्यार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपकी ख्वाहिश अच्छी हो और आपकी नीयत सही हो तो और आपकी बेहतरी के लिए फिर क्यों नहीं। सही। तो लाल कबूतर में आपका करैक्टर खासा टेंस कर देने वाला है और टेंस होने वाला है, तो क्या तजुर्बा रहा? मुश्किल था, आसान था, कोई चैलेंज हुआ, कुछ नहीं? फिल्मी प्रोजेक्ट इतना आसान तो खैर होता नहीं है, काम तो मुश्किल ही होता है, लेकिन एक जो आप ख्वाहिश ये रख सकते हैं कि आप कुछ सीखें, तो मैंने बड़ा सीखा। अभी भी मैंने जब ट्रेलर देखा तो जो मुझे लग रहा है जो मैंने शूट किया और जो मैंने निकल के देखा वो एक अलग चीज़ है, जो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि आपको भी ना पता हो कि कैसे निकल के आया। तो एक इवन राइट नाउ आई एम सरप्राइज्ड बाय इट। सो ये बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सही। तो अमूमन होता ही है कि टीवी से जब लोग फिल्म की तरफ आते हैं ना तो उनके दिमाग में कोई टीवी ही ज़्यादा होता है। जो हमने पिछली फिल्मों में तजुर्बा देखा मुख्तलिफ लोगों के काम करने का, या मायरा खान का काम देख लें या का काम देख लें, तो सिनेमा के मीडियम और फिल्म में काम करना ज़रा सा मुख्तलिफ है। तो आप थोड़ा सा मुख्तलिफ लगी, जबकि आपका ज़्यादा
तजर्बा नहीं है फिल्मों में काम करने का, तो ये क्या कॉन्शियसली कोई एफर्ट की है या नेचुरली सब होता चला गया? एक्चुअली मुझे लगता है, देखें, कुछ एक्टर्स होते हैं जो अपने फेस पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं और बॉडी लैंग्वेज पे नहीं करते। मुझे एकदम से जब मुझे लगता है ना कि ओ गॉड मैंने शायद ये चीज़ सही नहीं की है, मैंने मूवमेंट सही नहीं किया है, तो मेरा खुद दिमाग में मेरा कैरेक्टर ब्रेक हो जाता है। तो आई देन यूजली इवन इन टीवी आई विल से कि लेट्स शूट इट अगेन, वी हैव टू शूट इट अगेन, ये सही नहीं था, मूवमेंट मेरी इस तरीके से सही नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे डायरेक्टर्स, आई मीन कमाल स्पेशली वाज वेरी एडमेंट के यू नो आपकी जो मूवमेंट हो प्रॉपर कैरेक्टर के हिसाब से हो। तो टीवी एक्चुअली ऐसा मीडियम भी है जो बहुत सारी चीज़ें कैप्चर नहीं करता, इससे बहुत सारे एक्टर्स शायद वो करते नहीं हैं। अब आई विल यूजली डू द सेम थिंग वेदर इट कैप्चर्स इट और नॉट, आई विल स्टिल फॉलो द सेम टेक्निक, बट अ लॉट ऑफ एक्टर्स दे फोकस जस्ट ऑन द फेस। तो इट रियली डिपेंड्स, हर एक्टर की अपनी टेक्निक होती है। आपने थिएटर किया? नहीं किया। मुझे बहुत शौक है, आई इवन ऑडिशन एक्चुअली गॉट सिलेक्टेड, बट एक्चुअली आजकल मसला ये है that I started off as a line producer, so that's that camera. Then I went straight towards acting on screen. और अब अगर जो भी थिएटर जिसके साथ मेरा अभी तक इंटरेक्शन हुआ है वो हमेशा कहते हैं कि 1 साल। अब फॉर मी इन 1 year means कि even before shooting Lal Kabutar I was in talks for a theatre play and that person also said 8 महीने से 1 साल। And I was like, यार 1 साल I can't commit that kind of a time period. So I'm hoping and looking for something that will allow, जैसे अहमद का हुआ था 20 दिन का, तो something like that जो बेशक 3 महीने के फ्रेम में आप चलें कि आपका रिहर्सल है, फिर वो गया है 4 महीने, 1 साल is too much. So I definitely want to do theatre. सही। लाल कबूतर में जिस तरह राशिद फारूकी साहब, सलीम मिराज साहब और इस तरह के हमारे अदाकार काम कर रहे हैं, तो इनके साथ काम करने में आपको कोई मुश्किल पेश आई? मतलब एक प्रोफेशनल राशिद अंकल के साथ मैं 2-3 दफ़ा काम कर चुकी हूँ। सलीम मिराज साहब के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन मतलब नो डाउट अबाउट इट कि बड़े माने हुए अदाकार, तो हम उनको देख के इनसे सिर्फ सीख ही सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। मैं सीन के दौरान हम लोग तो अच्छा कर रही हूँ, तो मेरे साथ तो मैं सीन के दौरान ही सोच रही होती हूँ उनका, तो वो तो एक है ही। लेकिन राशिद अंकल, क्योंकि उनके साथ तो मेरा और भी मैंने किए है, तो वो तो बहुत ही इंकरेजिंग, बहुत अच्छे इंसान हो, तो हाँ इंकरेज कर रहे होते कि हाँ मुझे कमाल ने बताया कि तुमने फिल्म में बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा अच्छा, मुझे कमाल ने बताया कि आपने फिल्म में बहुत अच्छा काम किया, तो वो तो कोई डाउट नहीं। सही। तो अब आप जो नया फेज़ शुरू हो रहा है और इस फिल्म का एक ये भी ख्याल किया जा रहा है कि थोड़ी सी इंस्पिरेशन इंडियन अंडरवर्ल्ड माफिया से रिलेटेड भी कुछ है, तो लेकिन बहरहाल आप लोगों ने सबने मेहनत की है, तो क्या तवक्को करते हैं आप इस फिल्म के हवाले से? आपकी क्या उम्मीद है? मेरी बस ये उम्मीद है कि लोग आए, इसको देखें, इसको अगर पसंद करने के लायक है इंशाल्लाह पसंद भी करें, और आई होप कि सक्सेसफुल, ताकि और ऐसी अलग अलग फिल्में बने, क्योंकि ज़रूरत है पाकिस्तान को कि आहिस्ता आहिस्ता हम जॉनर्स की तरफ जाते रहे। जैसे आपने देखा कि बाहर की जो फिल्में होती हैं वो इतनी कोई कॉमेडी होती है, रोमांस होती है, चिक फ्लिक होती है, गैंगस्टर होती है, थ्रिलर होती है, हॉरर होती है, साइफा होती है, फैंटेसी होती है, हिस्टोरिकल होती है। दे आर न्यूमरस वॉर टाइम फिल्में, न्यूमरस ओवर 10, 15, 20 genres, you know, that should go into. तो कॉमेडी की भी अपने सब genres होते हैं, gross out comedy, slapstick comedy. So, but we don't go into genres. We just have romantic comedy, drama, romantic comedy, drama. तो it's now time to आहिस्ता start deviating. और the thing is कि अगर आप देखेंगे स्टीवन स्पीलबर्ग की, अगर आप कोई फिल्म देखें तो आपको बहुत दफ़ा लगता है कि हाँ एक स्टीवन स्पीलबर्ग फिल्म है। आप अगर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिल्म देखेंगे आपको लगता है कि मार्टिन स्कॉर्सेज़ी उनका एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है। गुइलेर्मो देल टोरो की तो सारी फिल्में गुइलेर्मो देल टोरो की लगती हैं। टिम बर्टन तो कमाल का भी ये है कि उसका एक डिस्टिंक्ट स्टाइल है। अगर आप उसकी म्यूजिक वीडियोस भी देखें, ही हैज़ अ वेरी डिस्टिंक्ट स्टाइल। So I'm hoping कि ये सक्सेसफुल हो ताकि कमाल और अपने स्टाइल की आप देख के कहें कि ये कमाल खान की फिल्म, जैसे वायरल होता है कि आप फिल्म को देख के कहते हैं ये इस डायरेक्टर की।
hopefully in the next 5-10 years that should happen. या फिल्म को देख के कहेंगे। तो आप कितने अरसे से सिनेमा देख रही हैं? तो लग रहा है कि पैदा होते ही वो संभालते देखना शुरू कर दिया था। I am an avid follower of film and overall। और थोड़े लोगों को ये सारी कैटेगरीज याद होती है, मुझे भी याद है, तभी मैंने गिन नहीं फौरन जब आप बता रहे थे, मैंने कहा पूरी है। मैं बड़े शौक से अलग अलग किस्म की फिल्म्स देखती हूँ और डॉक्यूमेंट्रीज भी देखती हूँ, शॉर्ट फिल्म्स भी देखती हूँ, इंडियन भी, पाकिस्तानी तो भी। हॉलीवुड में और इंडिया में हॉलीवुड में क्या इंस्पिरेशन, किसी का काम आपको अच्छा लगता है? मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे मैं जो है वो संजय लीला बंसाली जो है, मैं समझता हूँ मैं उसकी फिल्म देखने के बाद मेरे साथ एक बार नहीं कई बार ये हुआ है कि उसकी फिल्म देखने के बाद मैं बैठा रहता हूँ, लाइटें जल जाती हैं, लोग जाना शुरू हो जाते हैं, मैं बैठा रहता हूँ, उसे उठा नहीं जाता, इतना मतलब